Welcome to the another video of 11th class. In this video, we are going to deal about trade receivables and trade payable. Trade receivables में दो चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल. ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेबल. इनके बारे में जल्दी से समझेंगे, बहुत आसान वीडियो होने वाला है ये. चलिए, ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों. ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों. ये कंसेप्ट एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसा आप कह सकते हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स को टीआर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पर आप उसे यूज ना करिएगा, पूरा लिखिएगा. ट्रेड रिसीवेबल्स आर द अमाउंट रिसीवेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन द बिजनेस. बिजनेस में जो गुड्स उधार बेचे गए हैं और उधार बेचने के बाद जिन लोगों से आपने पैसे वापस लेने हैं, वो सारे के सारे कौन है? हमारे रिसीवेबल्स. उधार माल बेचा तो पैसे इनसे लेने हैं, वो रिसीवेबल्स हैं. जितने भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो क्या होती हैं? हमारी एसेट्स. एसेट्स, क्योंकि इनसे हमने पैसा लेना है, तो एसेट्स इंक्रीज होने पे क्या होती है? डेबिट. तो ट्रेड रिसीवेबल्स सारे क्या हैं? एसेट्स. एसेट्स इंक्रीज होने पे होती हैं डेबिट. अब मैंने आपको पढ़ाया कि ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स. चलिए डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स को समझते हैं. पहला डेटर्स. डेटर्स कौन है? डेटर वो बंदा है जिसने उधार सामान खरीदा है. अ पर्सन हु ओज, बड़ा इंपॉर्टेंट, अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू द बिजनेस. ऐसा पर्सन जिसने बिजनेस को कुछ अमाउंट देना है अगेंस्ट क्रेडिट सेल. जो उधार माल उसने खरीदा है, उस उधार माल के बदले उसने हम लोगों को पैसा देना है. उसने हमसे उधार माल खरीदा है या कोई उधार सर्विसेज ली है. तो डेटर कौन है? एक बंदा जिसने उधार गुड्स और सर्विसेज हमसे लिए हैं और वो उनकी पेमेंट हमें करेगा. एग्जाम्पल समझिए, गुड्स सोल्ड टू मिसेस वीना ऑन क्रेडिट. इस एग्जांपल में मिसेस वीना हमारी डेटर हो गई है क्योंकि उन्होंने हमसे उधार सामान खरीदा है. इससे ज्यादा डेटर्स में समझाने वाला कुछ नहीं. आपको ये वर्ड जरूर याद रखना है, ओज. ये वर्ड आपको पता होना चाहिए. अगला है बिल्स रिसीवेबल. याद रखिए, जब डेटर्स से हम लोग एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब है जब हम डेटर्स से साइन करा लें, तो वही डेटर्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? बिल्स रिसीवेबल में. देखिए, मैंने आज बता भी रखा है कि बिल रिसीवेबल रिप्लेस डेटर्स. क्या है, कैसे है, मैं बताता हूं. आगे जाके आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ऐसे नेगोशिएबल, ऐसे ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स जो एक जने से दूसरे जने को दिए जा सकते हैं. उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिस पार्टी ने पैसा लेना है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, और जिस पार्टी ने पैसा देना है उसके लिए बिल्स पेबल कहलाता है. बिल्स रिसीवेबल का मतलब ऐसे बिल जिनसे हमें पैसे आएंगे. बिल रिसीवेबल का शॉर्ट फॉर्म है B/R, मींस द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर. एक डेटर जो है उसने साइन कर दिया और कहा कि हाँ, मैं इस बिल की पेमेंट कर दूंगा. डेटर ऐसे तो पहले ही कह देता है कि हमने पेमेंट करनी है, पर जब वो साइन कर देता है तो हम अपनी बुक्स में डेटर्स को कम कर देते हैं और उसके बदले बिल रिसीवेबल को बढ़ा देते हैं. मान लीजिए डेटर ने साइन कर दिए कि मैं पैसे दे दूंगा, तो जिस बिल पे उसने साइन करे वो बिल रिसीवेबल है हमारे लिए, दुकानदार के लिए, और जिसने साइन करे उसके लिए वो क्या हो जाएगा? बिल पेबल. याद रखिए कि बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेंस के बाद ही बिल रिसीवेबल माना जाता है. बिना एक्सेप्टेंस के, बिना डेटर के साइन के वो बिल रिसीवेबल किसी काम का नहीं है. याद रखिए, यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोगों को डेटर्स को कम करना पड़ता है और बिल रिसीवेबल को बढ़ाना पड़ता है इस केस में. क्योंकि अगर मान लीजिए वीना जी को हमने डेटर के तौर पे भी रखा हुआ है और अगर हम उसे बिल रिसीवेबल के तौर पे भी दिखा देंगे, तो इस केस में वीना जी से दो बार पैसे लेना लिखा आ जाएगा बुक्स के अंदर. हमें लेने हैं एक बार, तो अगर वीना जी साइन कर देती हैं तो डेटर्स को कम करेंगे और बिल रिसीवेबल्स को बढ़ा देंगे. आगे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट. किसी एक स्पेसिफिक डेट पे वीना जी पेमेंट करेंगी. ये डेट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो सकता है. याद रखिए, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स करंट एसेट्स का पार्ट है. किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का. और करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिनकी पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी. तो आपको पता होना चाहिए कि डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सारे क्या हैं?
एसेट्स हैं। क्या है ये? एसेट्स। और एसेट्स में भी कौन सी एसेट्स हैं? करंट। कौन सी एसेट्स हैं? करंट एसेट्स। तो जब एक डेटर साइन कर दे बिल पे कि हाँ भाई मैं पेमेंट कर दूंगा, वो बिल रिसीवेबल बन जाता है। बिल रिसीवेबल रिप्लेस कर देता है डेटर्स को, इसीलिए मैंने इस बात को लिखा है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी समझना नहीं है। आ जाइए जल्दी से ट्रेड पेबल पे। ट्रेड पेबल का मतलब मैं आपको बताता हूं, इसमें क्रेडिटर्स और बिल पेबल होते हैं। ट्रेड पेबल आर द अमाउंट पेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड पेबल एक बिजनेस ने जो पैसा किसी को पे करना है अगेंस्ट द गुड परचेज, जो उन्होंने गुड्स परचेज करे हैं या सर्विसेज ली हैं किसी बिजनेस ने उधार पे। कोई बिजनेस अगर कोई सर्विसेज या गुड्स उधार पे लेता है तो वो ट्रेड पेबल कहलाता है, क्योंकि उसे उसकी पेमेंट करनी है। अब इसमें दो चीजें हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स वो पर्सन है, वो इंस्टीट्यूशन है टू हुम बिजनेस ओज। यहां देखिए ओज, यहां पे भी है ओज। अब लैंग्वेज का डिफरेंस समझिए। पर्सन हु ओज, पर्सन जिसने हमें पैसे देने हैं। पर्सन टू होम अ बिजनेस ओज, वो पर्सन जिसे बिजनेस ने पैसे देने। तो पैसे लेने, पैसे देने। पर्सन टू हुम अ बिजनेस ओज अमाउंट अगेंस्ट द क्रेडिट परचेज, क्योंकि हमने उससे उधार सामान खरीदा है तो हम उसे पैसे देंगे उधार सामान या सर्विसेज लेने की वजह से। पैसे देने जिसे हमने है वो बंदा कहलाता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। और लायबिलिटी भी कौन सी वाली? करंट लायबिलिटी। ऐसी जिसकी पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर करनी है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर जे लाल ऑन क्रेडिट। अगर जे लाल से हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं तो वो हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर। याद रखिए हम अपने बिजनेस में कुछ गुड्स खरीदते हैं और उन्हीं गुड्स को बेचते हैं। तो जो गुड्स हम खरीदते हैं उधार, तो जिनसे खरीदा वो क्रेडिटर और जिन्हें बेचा वो डेटर। बाकी किसी एसेट की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात हो रही है जिसमें आप डील करते हैं। अब बिल्स पेबल क्या है? जब कोई क्रेडिटर हमसे साइन करा ले तो वो बिल्स पेबल कहलाता है। जब कोई क्रेडिटर हमसे साइन करा ले कि भाई तुमने पैसे देने हैं, वो बिल्स पेबल कहलाता है। बिल्स पेबल की शॉर्ट फॉर्म B/P मींस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड द अमाउंट ऑफ व्हिच विल बी पेबल, जिसका अमाउंट हमें देना पड़ेगा कुछ स्पेसिफिक डेट बाद, 1 या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, पर 12 महीने से कम होना चाहिए। एक और बात याद रखिए, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल के केस में 3 दिन का ग्रेस मिलता है। 3 दिन का ग्रेस मिलता है, कहने का मतलब है जिस दिन पेमेंट करनी है उसके 3 दिन बाद तक भी आप पेमेंट कर सकते हो। 3 डेज का ग्रेस होता है। तो जैसे आपने साइन करा उस वक्त क्रेडिटर कम हो जाएंगे और उसकी जगह क्या बन जाएगा? बिल पेबल। कहने का मतलब है आपको बुक्स में क्रेडिटर्स को कम करना पड़ेगा और बिल पेबल को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये इसलिए भी, वरना आप 2 बार रिकॉर्ड हो जाओगे कि आपको 2 बार किसी के पैसे देने, इसीलिए आपको क्रेडिटर कम करना पड़ेगा और बिल पेबल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने बिल पेबल के बारे में क्या पढ़ा कि ये भी क्या है? करंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट 12 महीने के अंदर ही अंदर हो जानी चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गया है। आसान वीडियो था, इसको 2-3 बार देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल आपका साथ MBA तक नहीं छोड़ेंगे, तो इनको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसे वहीं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू क्लास।